मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। भागवत में आता है। वो मति मारी गई। दिखने वाला जगत जैसे कीट पतंग को जगत दिया लुभावना देखता है, ऐसे ही मूर्खों को जगत सुखमय लगता है। ऐसा जगत का कोई सुख नहीं जो मलिन अंगों के साथ एकता किए बिना मिल सके। नाक में लींट पड़ी है उसके साथ एकता करो तब परफ्यूम का सुख। मूत्र इंद्री गंदी है उसके साथ एकता करो तभी पति पत्नी का काला मुंह करने का सुख मिले। और बाद में क्या मिल गया? क्या मिल गया? हल्की इंद्रियों के साथ एकता किए बिना वो सुख मिलता है क्या? सेक्सी। मूत्रेंद्रिय के साथ एकता करने के बिना वो सुख मिल सकता है? और वो सुख जरा सा बाद में थकान दुख। इससे तो भावना का सुख बहुत बढ़िया। भगवान को गुरु को देखते देखते शुद्ध सुख मिलता है। उससे भी समाधि का ध्यान का सुख ऊंचा है। बुद्धि में शक्ति देता है, मनोबल संकल्प बल देता है। उससे भी समाधि का सुख ऊंचा। भाव समाधि भावना का सुख, भाव समाधि का सुख बहुत ऊंचा है। अभी आप बैठे रहते हैं तो इंद्रिय का सुख नहीं, भाव समाधि का सुख। यहाँ नाक का जीभ का अथवा गंदी इंद्रिय का सुख नहीं है। भावना से बैठे बैठते तो बहुत ऊंची कमाई हो रही है। इसमें भी स्थिति जितनी बढ़ जाएगी उतना और ऊंचा होगा। फिर जहां से आता है उसको पहचान के अपना अहम उसमें डाल दिया तो हो गया साक्षात्कार। कठिन नहीं है लेकिन इरादा हो जाए उसको पाने का, नहीं तो खप जाएंगे जमुना पार में। जमुना पार वाले को नरक हो ही नहीं सकता। यमराज देखते कि सीधे नरक से आ रहे। नानक दुखिया सब संसार ताते अधिक देखिया दुखिया जमुना पार। हमारे साधक बहादुर तो है, कितना भी डांटो कितना भी दूर बैठो बाबा पहुंच जाएंगे। हाँ कोई कुछ भी बोला अरे बापू तो बापू है तो भौंकता रहे कुत्ते। नारायण हरि नारायण हरि। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। ये भगवत प्रसाद है। फिर उसमें चुप हो जाए। कठिन नहीं है लेकिन खाली प्यास लगे ना, उच्चारण करो और चुप हो जा, उच्चारण करे चुप हो जा। रात को गहरी नींद में क्या कठिनता है? चुप्पी तो रहते हैं और पुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ अज्ञान रहता है। यहाँ ध्यान में अज्ञान नहीं, शांति रहेगी, निसंकल्पता रहेगी। तो जैसी बुद्धि लेके सोते हैं ऐसी बुद्धि लेके उठेंगे नींद में। बुद्धि बदल के नहीं उठेंगे, थकान मिटा के उठेंगे। लेकिन ध्यान में जाएंगे तो जैसी बुद्धि ले जाएंगे ऐसी बुद्धि नहीं उठेगी, कुछ ऊंची हो जाएगी। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। दुनियादारी का ज्ञान से तो वैदिक ज्ञान बहुत ऊंचा है, और वैदिक ज्ञान से भी वैदिक ध्यान प्रगति करने में बहुत सहायता है। और वैदिक ध्यान से भी ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात कर्म फल त्यागा। भगवत देवी कार्य में कर्म के फल की वाहवाही की इच्छा छोड़कर ईश्वरीय कार्य करने में वो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ। और ध्यान से भी निष्काम कर्म भगवान के रास्ते लगाने वाले कर्म में मिलना ये बहुत ऊंचा माना गया। गीता में आता है ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। संसारी ज्ञान ये तो बहुत तुच्छ है, डिग्रियां ले लेके पेट पालू कुत्ते जैसा जिंदगी, कितना भी हो गया
मेरी 2 मिलियन सैलरी है। अरे गधे, आखिर लेके आ जाएगा 2 मिलियन से? थोड़ा बड़ा गधा है, कोई छोटे गधे हैं। 2 मिलियन सैलरी है तो 9 करोड़ रुपया सैलरी, क्या हो गया? 9 करोड़ जो सैलरी देती है कंपनी, वो कंपनी का मालिक और डायरेक्टर तो ज्यादा कमाता होगा, वो निर्दुख हो गए क्या? उनके दुख है तो तेरे को सैलरी देने वाले क्या दे देंगे? उनको ईश्वर मिला, तेरे को मिला, बापू को मिला। ओ पले पले पले, मौज हो गई। हाँ, तो ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी कर्म का फल त्याग करके भगवत रास्ते लगना लगाना बहुत ऊंचा होता है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति निरंतरम। वो तो ध्यान करेगा तभी शांति मिलेगी, लेकिन वो सेवा जो करेगा ना गुरु के देवी कार्य के, तो सेवा करते समय भी शांति। अरे हनुमान जी ने झगड़े की सेवा की तभी भी आनंद है, आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। और राम जी की पत्नी चली गई, उस झगड़े में पड़े बेचारे हनुमान जी, नहीं तो लंगोटी धारी को ये पत्नी और पति और इसके झंझट की सेवा, लेकिन हनुमान जी जानते थे सेवा का महत्व। आजकल तो इतने मूर्ख लोग हैं कि सेवा का महत्व ही नहीं जानते। वहां वही जहां मिली वहां भागे दौड़े जाएंगे, जहां सच्ची सेवा मिली वहां से देखेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, फिर मतलब निकम्मे हो जाएंगे, नीचे होके कंपनी खाली करके नींबू फेंक देगी, तब आ जाएंगे बाबा के पास। अरे बुड्ढे एकदम खाली हो जाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो गुरु के द्वार आ जाएगी। कैसी बुद्धि मारी गई। फिर भी ये सुनने की ताकत है तो कुछ तो सद्भाव है बेचारे, ये सुनने की ताकत है और समझने का इरादा है, तभी भी शुक्र है। भगवान निकम्मे नहीं है कि सब कुछ कर कर आके निकम्मे होके फिर जाएंगे भगवान को पाने को, ऐसों को मिलते भी नहीं। हम अगर रिटायर होके जाते तो क्या मिलता, सोच लो। हम अगर रिटायर होकर फिर गुरु के पास जाते तो क्या मिलता? जरा पानी पिला दे ओ लल्लो, भगवान के नाम से कर दे बस। भगवान ऐसे निकम्मे नहीं है कि रिटायर लोगों को निकम्मे लोगों को मिल जाए। भगवान के लिए जो राजपाट छोड़ के चल पड़ते तो भगवान भी अपना भगवत भाव छोड़कर उनके आगे प्रकट हो जाते। जो सब कुछ छोड़कर ईश्वर के लिए चलते तो ईश्वर भी ईश्वर तो छोड़ के उनके लिए चल पड़ता है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। जरा ये कर लूं, जरा ये कर लूं, जरा बेटे के लिए खप लूं, बेटी के लिए खप लूं, वाहवाही के लिए खप लूं, खपते रहो बेवकूफ गधे। उधर क्या देखते है बार बार? वो नहीं है, बहुत ही सभी हो, तुम ही खुद हो, उसको क्या देखता है? आप सभी हो, एक से एक हो, बढ़ चढ़ के उधर देखते वो उसको टोकते, तुम ही हो खुद। तुम्हारी कथा हो रही बच्चे, अकल के कच्चे। वो तो बेचारा शाबाश है, सह रहा है तुम्हारी। उधर क्या देखे, अपनी और देखो। खपे जा रहे हो, शेयर बाजार करो, ये करो वो करो, इधर का पैसा दूसरों को सलाह ले रहे, खुद ही तो मारे जा रहे, दूसरों के भी पैसे मार दिए शेयर बाजार में। क्या जख मार लिया तुमने? अकल का क्या दिवाला निकाला? एडवाइस देने के लिए ये हो गया तो सब बुद्धि उसी में लगा रहे। खप खप के खपो, खप खप के खपो। हमने पुष्कर में गाना सुना था,
भूलना नहीं किसी को। सत्संग करके शाम को सैर करने गए थे, कहीं शादी थी, झूम शराबी झूम बराबर। मैं क्या ये क्या तुम्हें खड़ा हो गया। मिट्टी का टीला था पास में, वो पार्टी प्लॉट, झूम शराबी झूम बराबर झूम। सत्यानाश हो गया, एक शराबी नहीं है, सभी झूम ही रहे बेचारे। ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं कर करके जैसे शराबी झूम झूम के थक मरता है, ऐसे ही संसारी बेचारे संसार में थक के मर जाते। न माया मिली न राम मिला, और माया मिली तो यहाँ रह गई, और राम क्या पता ही नहीं। और शेयर मार्केट में जो लगाने, समझो उसकी नींद भी हराम, पैसे भी हराम। जिसको हराम के पैसे हो और नींद हराम करनी हो, शेयर मार्केट का धंधा करो। नींद हराम, पैसा हराम करना है तो शेयर मार्केट में जाओ। जीवन धन्य करना है तो बस भगवान को अपना मानो, भगवत प्रसाद या बुद्धि बनाओ, ईश्वर से बातें करो, ईश्वर जनों के साथ जुड़ो, ईश्वर को पाने का उद्देश्य बना लो। आपका तो मंगल होगा, आपके संपर्क में आने वाले का मंगल होगा। मेरा मंगल हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो। हुआ है। अब मेरे साथ में आने वालों का मंगल हुआ है कि नहीं हुआ है? बात मान लो ना, छुट्टी हो गई। अगर हम करते बीए एमए शेयर मार्केट ये वो, तो हमारी तबाही होती और हमारे साथ वालों को भी हम ले डूबते। क्यों साहब? हमारी तो तबाही होती, हमारे साथ वालों को भी हम ले डूबते। ऐसा तो करो ना। और अभी हम मौज में हैं, हमारी तबाही है क्या? हम मौज में हैं, हमारे साथ चलने वाले भी मौज में हैं। अगर उधर जाते तो ऐसी मौज रहती? नारायण पढ़ो भाई, तो देर करता बहुत। वशिष्ठ जी बोले हैं, राम जी, जिस शिष्य को गुरुदेव के वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। गुरु के वचन में आस्तिक भावना है, उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। गुरु ने कहा दिया, बात पूरी हो गई। गुरु के सन्मुख जाए के, गुरु के सन्मुख जाए के, सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख, कह कबीर वा दुख पर, कह कबीर वा दुख पर, कोटि वारों सुख, कोटि वारों सुख, करोड़ों सुख कुर्बान कर दा। गुरुदेव के यहाँ भले कितने भी दुख मिले, कष्ट मिले, हमने कुर्बान कर दिए सुखों को। वो दुख और कष्ट नहीं थे, वो तो तपस्या हो गई। बर्तन मांजते ही खून निकल जाता है, पट्टी बांध दे खून की ऐसी तैसी। क्या आवाज, ऑर्डर निकलवा के आते, बापू जी ने आज्ञा दिया है जाओ, जो आज्ञा। अब बापू जी को तो पता ही नहीं, वो नीचे से ही क्या क्या कर देते, भगा देना। क्या क्या करते तो करो बाबा, लेकिन हम गुरु जी के नाम पर से चलो। करने वाले खो गए और सहने वाले रह गए। जो शिष्य बोलता है कि मेरे को ये होना चाहिए, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं सत्संग करूं, मैं फलाना करूं, ये करूं, वो शिष्य के लक्षण ही नहीं है। अपनी इच्छा तो अपने है बेवकूफ कहेगा, क्या करता है, उठ, बड़ा आया डॉक्टर का बच्चा, जा हल चला। MBBS पास किया हुआ डॉक्टरी अपना प्रैक्टिस छोड़ के उड़िया बाबा का चेला बना। वो ध्यान कर रहा है, बाबा ने आके डांट दिया और हल चलाने को कह दिया। वो हल चला रहा था, वो किसान था कोई हरियाणा का, है जाट, ये
काश्तकारी करनी थी तो घर काय को छोड़ा, इधर आके वृंदावन में जरा सी जमीनें खेड़ खेड़ के परेशानी पैदा कर रहा है। बैठ के ध्यान कर, नहीं तो घर चला जा। हाँ वो जाट बैठे, बाबा देख के नाराज ना हो जाए, आंखें बंद करी, नहीं तो फिर यूं कर। बाबा को कहा कि महाराज वो डॉक्टर था, उसका ध्यान लगता था, उसकी ध्यान में रुचि थी, आपने उसका ध्यान तोड़वा दिया, उसको हल चलाने में लगा दिया। और वो जाट है हल खेड़ू, अब उसको बोलते हो ध्यान करो, मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा आश्रम का, संस्था का, न वो हल चला पाएगा न वो ध्यान कर पाएगा। अरे बोले होने दे, रुचि तो मनुष्य को बांध रखती है, अपने रुचि के अनुसार तो कुत्ता भी काम कर लेता है, रुचि के अनुसार तो पतंगिया भी दिया में जान जला देता है। रुचि तो मिटानी है, रुचि रहित हो जाओ तो भगवत प्रसाद मिल जाए। संसार की रुचि, रुचि तो बंधन है ना, वासना, वासना अनुसारी कर्म करने से तो क्या मिल जाएगा। महापुरुषों की देखो नजर, आश्रम की खेती बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन उसकी जिंदगी सुधरे। देख ले महापुरुष, ये उड़िया बाबा की बात है, अभी शरीर छूटा उनका, उड़ीसा के थे। इच्छा वासना को हम लोग क्या करते कि संत के पास भी जाए तो अपनी इच्छा वासना पूर्ति के लिए, इच्छा वासना को काटो, इच्छा रहित आत्मा को प्रकट हो। करोड़ों लोग भगवान को मानते हैं, अरबों लोग, लेकिन भगवान है इनको मिलते ही नहीं, भिखमंगों को, क्योंकि ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। भगवान अपनी जगह पे, वो अपनी जगह। इतने लोग आस्तिक हैं, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे भगवान मिल गए। मिलेंगे क्यों, वो तो भीख मांग रहे हैं, ये मिलो, ये मिलो, इच्छा की पूर्ति हो। अरे हमारी इच्छा मिटे और आप ही प्रकट हो जाओ, मेरी होशो जल जाए, तेरी होशो रह जाए, हमारा ये उद्देश्य था। मेरी जो इच्छा वासना हो वो भी जल जाए, भगवान के और गुरु की जो मर्जी है वही प्रकट हो जाए। तो शराबी दूसरे को शराबी बनाता है, ऐसे गुरु दूसरे को गुरु बना देगा, भगवान दूसरे को भगवान बना देगा। गुरु और भगवान शब्द दो है, आत्मा वही एक कही। लग गया छक्का, सीधी बात है। आपको नहीं लग रहा है क्या बापू छक्का मार के बैठे हैं? लग रहा है ना? तुम क्यों नहीं मारते? तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? तुम भी मार लो ना, हम छक्का मारना सिखाते हो, तुम मार लो, और क्या। ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरी इच्छा वासना मिट जाएगी, ऐसे दिन कब आएंगे कि भगवान ही मेरे को प्यारे लगेंगे, ऐसे दिन कब आएंगे कि सुख स्वप्ना दुख बुलबुला लगेगा, ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार का पिट्ठू पन्ना छड़ के गुरु का मिट्ठू बनूंगा। ऐसा संकल्प करो ना, पिट्ठू बन बन के तो कई सदियां गई, अब मिट्ठू बनूंगा। ये तो आपके हाथ की बात है ना। रोज गुरु जी सुना रहे हैं, फिर भी पिट्ठू के पिट्ठू संसार का बोझा ढो ढो के खप रहे हैं। पिट्ठू में से मिट्ठू बन जाओ, मिट्ठू में से महान आत्मा। ईश्वर का उद्देश्य मिट्ठू, संसार का उद्देश्य पिट्ठू। हम ईश्वर प्राप्ति के लिए खोजते खोजते हिमालय में एक बार गंगोत्री, एकदम पैदल का रास्ता था, गाड़ियां नहीं जाती थी, बस। किसी ने बोला वहां एक बड़े महात्मा रहते, अलमस। कोई भी गया तब गाली सुना देते, आने ही नहीं देते, बात ही नहीं करते। अरे बोले कौन है साले, जिंदा है कि मुर्दा है? बोले महाराज मैं हूं। है बोले साले, भगा देते। मैं क्या, उधर तो मैं ही जाऊंगा। हम गए,
ओम नमो नारायण। है कौन है, जिंदा है कि मुर्दा? मैं क्या, मुर्दों के पास मुर्दे ही आते हैं। हैं, जिंदा है मुर्दा? मैं क्या, मुर्दों के पास जिंदा क्यों आएगा? वो महाराज ने चटाक से दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ा, बिठाया गद्दी पे। चली चली मस्ती की बात है। बड़े सिद्ध पुरुष थे। मुर्दों के पास मुर्दे ही आते हैं। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, तो है मुर्दा। मैं जिंदा हूं, मैं ये हूं, अरे मरे, मैं तो मर गया। बड़ा हाँ मस्त थे वो, सिगरेट विगरेट के बोले पियोगे? मैं क्या नहीं पीता। ठीक है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, सिगरेट पिए तो क्या है, नाचे तो क्या है। हे राम जी, कई ज्ञानवान ऐसे होते, नाच गान देखते हैं, कई अप्सराओं के साथ विचरण करते हैं, कई कटु वचन बोलते, लोगों को भगाते, कई आचार्य होकर दूसरों को उपदेश दे के उन्नत करते। लेकिन ये सब, जिसको परमात्मा ज्ञान हो गया, वो सब निर्लेप होते। ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा हो। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। सती अनुसुया के 3 बेटे, तीनों ब्रह्मज्ञानी। आए, एक दुर्वासा ऋषि थे, दूसरे चंद्र थे, और तीसरे दत्तात्रेय। दुर्वासा ऋषि जरा जरा बात में श्राप देकर ब्रह्मज्ञानी के वचन का महत्व दिखा देते थे। हे ब्राह्मण के बच्चे, है खबरदार, इधर आ, इधर आ। आधा मील दूर से जा रहा, बुलाया। अरे बोले कहाँ जा रहा था? बोले महाराज जी, मैं तपस्या करने गया था और माता जी प्रकट हुई, संतान प्राप्ति का वरदान मिला है, अब मेरे को बालक होगा। माता जी ने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। बोले साले काय का होगा, कैंसल है वरदान, जा, नहीं होगा। हम यहाँ बैठे हैं तो पहले वरदान लेके चुपचाप जा रहा है, संत को प्रणाम नहीं करता है, अपराध हो गया तेरा, वरदान कैंसल। फिर नहीं हो, संतान नहीं हो तो नहीं हो। ऐसे दुर्वासा ऋषि जरा जरा बात में फंगा डाल, जा जगत का जरा उथल पाथल करो, लोगों का ध्यान खींचे, क्या होता है। दूसरे थे दत्तात्रेय, फक्कड़ एकदम अवधूत, बड़े सात्विक। उनकी हाजिरी मात्र से लोगों को शांति, आनंद, जरा सा उपदेश में भीड़ उनके पीछे लगती। फिर डूब गए लोगों की जान, लोगों से जान छुड़ाने को। दूसरे गांव गए तो वहां भी हो, तीसरे गांव। फिर कुत्ते रखने लगे और ठीक रहा, खाना वाना खाए तो कुत्तों के साथ बैठ के खाए। ब्रह्मज्ञानी निर्लेप होता है। वो ब्राह्मण आ रहे तो महाराज भ्रष्ट हो गए, ऐसा करके कुछ लोग कम हुए, लेकिन बाकी के लोग लगे रहे। फिर एक रंडी को रखा, बोले तू आया कर, जरा नाच गाना कर, बैठा जाएगा, मेरे पास आके बैठा कि लल्लू पंजू जो फालतू ये दे दो महाराज, हमारा ये दे दो, ये कर दो, उनको भगाने के लिए। हमने रंडी वंडी को नहीं बुलाया, हमने तो बड़दादा लगा दिया, कोई मत्था पच्ची करे, जाओ बड़ को फेरा फिरो। अच्छा, ये जमाना अपना, अपने जमाना लगा दिए बड़, पहले मेरा सिर खपाते थे, हम जाओ बड़ को फेरा फिरो, जाओ। है ना जादू चमत्कार है कि नहीं है? तो ये तो लोगों को, भीड़ भाड़ को मोड़ने के लिए दत्तात्रेय ऐसा करते। और वो चंद्र देव थे ज्ञानी, ओ तो नाच गाना विहार ये वो, कई शादियां वादियां की, वो तीनों ब्रह्म ज्ञानी। दुर्वासा भी, चंद्रानंदन भी और दत्तात्रेय भी।
ऐसे ही भागवत में भी आता है शुक त्यागी। सुखदेव देखो ज्ञानी है लेकिन त्याग की मूर्ति है साक्षात। शुक त्यागी कृष्ण भोगी है, सोने की द्वारिका है, ठाट माट ताम झाम माल मलिदा खूब, बेटे बेटियां पोते पोतियां औरतें। शुक त्यागी कृष्ण भोगी। जनक राघवन नरेंद्र, जनक राजा और रघु राजा राजकाज करते और ब्रह्म ज्ञानी थे, जनक भी और रामचंद्र जी। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्म निष्ठ। हे राम जी संध्या हो गया, सत्संग बंद करके प्राणायाम करो, कर्म करो, अपना सत्संग करो। थे तो ब्रह्म ज्ञानी लेकिन कर्म कांड में भी पक्के। शुक त्यागी बोलो कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्म निष्ठश्च सर्वेषां ज्ञानिनां समान मुक्ता। तो ज्ञानवानों का आचरण अलग अलग होता है लेकिन ज्ञान तत्व परमात्मा का अनुभव एक। अब ये पक्का करना है श्लोक तो तालू में जीभ लगा दो और तुम बोलो। सुरेश पक्का कराओ। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, शुक त्यागी कृष्ण भोगी। आप बोलोगे नहीं, याद करोगे जीभ तालू में लगा के। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र, जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्मनिष्ठस्य, वशिष्ठ कर्मनिष्ठ सर्वेषां ज्ञानिनां, सर्वेषां ज्ञानिनां समान मुक्ता, समान मुक्ता। ऐसे कई माया भी मुक्त आत्मा हो। ऐसा नहीं कि खाली संत हो गए, माइयों को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता। मेरे गुरुजी की दादी माँ कोई पहचानता नहीं था, कितना ब्रह्म ज्ञान के गुरुजी को ज्ञान दिया और गुरुजी का ज्ञान यहाँ तक करोड़ों तक पहुंच गया। वो अनपढ़ दादी माँ थी, बहू बेटियां मजाक उड़ाती थी, फिर वो मेरे गुरुजी को गोद में लेती थी। लीलाराम जी बोले ये हंसती है, मेरे को बुद्धि मानती है, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, इन सब को जानने वाली मैं सच्चित आनंद स्वरूप व्यापक आत्मा ब्रह्म हूँ। ये मेरे को शरीर मानती, शरीर तो मरने मिटने वाला है, मैं अमर आत्मा हूँ। बेटा तुम भी वही हो, उसी का अनुसंधान। ऐसा ये एक वहम है कि भगवान उधर है, कोई दो हाथ पैर वाले हैं वो आएंगे जरा आशीर्वाद देंगे, आंखों से दिखेंगे। ये नहीं होता है। आंखों से दिखते हो भगवान की आकृति माया की, वास्तविक भगवान अपना आपा मैं। सोहम नाद जगाओ, ओमकार का जप करने वाले के लिए बाहर से भगवान नहीं आता। सुख दुख में सम, मान अपमान को देखने वाला संयमी जीवन, अपने मैं को, देह के भाव को अपने शुद्ध मैं में मिला दिया, भगवत प्राप्ति हुई। कठिन थोड़ी है। सोहम नाद जगाओ, ओमकार का जप करने वाले के लिए बाहर से भगवान नहीं आता। सुख दुख में सम, मान अपमान को देखने वाला संयमी जीवन, अपने मैं को, देह के भाव को अपने शुद्ध मैं में मिला दिया, भगवत प्राप्ति हुई। कठिन थोड़ी है। पहले भगवत प्राप्ति करे फिर संसार का देखे। हम अगर संसार का काम निपटा के भगवत प्राप्ति करने जाते तो बुरा हाल होता। क्या ख्याल है? जैसा आप लोगों का हो रहा है, बुरा मत ना मानना, लेकिन आप लोगों का बुरा हाल है। बुरा नहीं मानना, लेकिन आप लोगों का बुरा हाल है। हम भी आप लोगों के ना ही संसार का निपटा के फिर जाते भगवत प्राप्ति के लिए, तो हमारा भी वही बुरा हाल होता जो आपका है। न जाने कितने कितनों को हाथ जोड़ते हो,
कितने कितने की खुशामद करते हो, फिर भी दुख मिटा नहीं और सुख टिका नहीं। बुरा हाल है कि नहीं है? कितने कितने को हत्था जोड़ी करो, ग्राहकों को, ऑफिसरों को, फलानों को, ढिंगड़ों को, कितनों कितनों को, सालों को, ससुरों को, जवाइयों को, कितने कितनों को हत्था जोड़ी करो। बुरा हाल है कि नहीं है? बड़े शर्म की बात है। बुरा हाल है तो भी पता नहीं चल रहा। बहुत बुरा हाल है आप लोगों का। कितने कितने को रिझाओ, कितने कितने को देखो, फिर भी दुख मिटा नहीं, सुख टिका नहीं। और हमने एक गुरुदेव को रिझा लिया, परमात्मा को, बाद मौज हो गई। सुख मिटता नहीं, दुख टिकता नहीं। बोलो, आपको लगता है कि नहीं लगता? तो फिर पालो। आप है को ढीले पड़ते हो, पालो वो खजाना। गुरु के सन्मुख जाए के सहे कसोटी दुख, कह कबीर वा दुख पर कोटि वारू सुख। इरादा पक्का कर लो कि हमको तो समता पाना है, हमको तो ब्रह्म परमात्मा में टिकना है। हमारे गुरु जहां रहते हैं हम वहीं रहेंगे। उसका मतलब ऐसा नहीं कि इधर आके बैठ जाओ, कुटिया में घुस जाओ। गुरु जी कहाँ रहते हैं? गुरु जी जाति में रहते हैं, मजहब में रहते हैं, धर्म में रहते हैं, संप्रदाय में रहते हैं, मन की कल्पना में रहते हैं, अहम में रहते हैं? नहीं, गुरु जी ब्रह्म स्वभाव में रहते थे। आप बस जहां गुरु जी का वास वहां अपना वास। डेरा डालो गुरु जी के पास, है? डेरा डालो गुरु जी के पास, जहां गुरु जी का वास वहां अपना वास। मौज हो जाए। नहीं हुआ? मेरे को उथे जाना सी, उथे जाना सी। अरे जिथे गुरु है उथे पहुंचने बट्टे है। उथे उथे जाके फिर भी मरेगा जन्मेगा। गुरु जहां है वहां पहुंच जा। चलो वहां जाइए जहां दिवस रह न हो, जहां दिन भी नहीं रात भी नहीं, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, मान भी नहीं अपमान भी नहीं, मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं। एक शांत ब्रह्म विशाल आकाश, एक गुरु का देश। मौज ही मौज है गुरु के देश में। आपको डर लगता है गुरु के देश में जाने में। अपने आप सब मिलके गुरु को अपने देश में घसीटते, लेकिन वो आने वाले नहीं। ये ले लो, ये खा लो, ये कर लो, हमारे पैर घुमाओ। पैर घुमाए जैसे आप टॉयलेट में जाते और बाहर आते, ऐसे पैर घुमा के हम बाहर आ जाते। ये खा लो, ये रखो रखो, ठीक है। क्या रखा है वहां? राग द्वेष वाइब्रेशन। गुरु जी आ रहे हैं, बड़ा धूप दीप किया, बड़ा सजा है, फिर भी गुरु जी कितनी देर बैठते? जरा तो सोचो। कई महीनों से तैयारियां कर रहे, कई सालों से तैयारियां कर रहे हैं, बापू जी आ जाए, चरण घुमाए। आ भी गए बापू जी, फिर चलो बाबा। चलो वहां जाइए जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। और ज्ञान स्वरूप जो दिया जल रहा है चैतन्य का, उसमें पहुंचो। करेंगे तो जरूर, लेकिन ये सब नींबू नीचो के जब फेंक दिया जाता है तब बापूजी आपके पास आ जाएगा। धन हो धन। जरा ये कर लूं, जरा वो कर लूं, जरा वो कर लूं। बुढ़े हो जाएंगे, लाचार मोहताज हो जाएंगे, तब तुम्हारे गले पड़ेंगे आके। बुद्धि
ईश्वर प्राप्ति पहले करो, बाद में जगत। तो दुनिया की चीजें भी परछाई की नहीं तुम्हारे पीछे आएगी और ईश्वर भी मिलेगा। दो ही तो चीजें हैं, एक ही है लोक और दूसरा परलोक। तो जो इस लोक के लिए यत्न करता है उसका परलोक भी बिगड़ता और इस लोक का भी टिकता नहीं, वशिष्ठ जी बोलते। और जो आत्मदेव के लिए यत्न करता है उसको परमात्मा भी मिलता है और ये लोग भी उसके आगे हाजिर हाजिर, दोनों हाथ में लड्डू। जो एक को साध लेता है उसका सब सध जाता है और जो एक को छोड़ के सब साधता है वो गधा बन जाता है। ऐसा कहीं गधा देखा तुमने? ऐसा कहीं गधा दिखा तुमको जो सब साध ले एक को न साधे? ऐसा कहीं गधा देखा? अरे कुछ तो हिलो डुलो, ऐसा गधा नहीं देखा है? ऐसा कोई गधा देखा कि एक को छोड़ के सब साध रहा है और सब हाथ से छूट जाएगा? ऐसा कहीं गधा देखा आपने? और ऐसा कोई मनुष्य देखा महान जो सब छोड़ के एक को साधा और उसका सब सध गया? ऐसा कोई देखा? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो सब साधने में लगा वो गधा है और जो एक साध लिया वो बहादुर है। वो कहीं गधा मिले तो उससे जरा बच के रहना, नहीं तो तुमको भी बना देगा वो गधा। हाँ, ऐसे कोई गधे मिले तो उनसे बच के रहना। ऐसा देखा तो होगा ऐसा कोई गधा है? आपके पड़ोस में ही रहते हैं? आपके पड़ोस में रहते हैं? नारायण। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, मैं कर्यु तो गुजराती अनुवादक ने उसका अनुवाद किया, मैंने किया ऐसा अंधा भी ना करे। और घर में खो बैठा था गर्दनी को। गुजराती में अनुवाद है, मैं कर्यु तो आंधरो पण नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो गर्दनी में। जो मैंने किया गलती वो कोई अंधा भी नहीं करे। घर में ही खो बैठा था अपने दिलबर दाता को। उस एक को घर में ही खो बैठा था। एक के बल से अनेक पकड़ रहा था, अनेक तो टिका नहीं और एक मिला नहीं। मैं ऐसा अंधा हूं। उस एक के सहारे अनेक को पकड़ रहा था, अनेक तो टिका नहीं और एक का पता नहीं चला। मैं ऐसा अंधा। ऐसा यहां तो नहीं रहते होंगे कहीं? ऐसे सूरदास तो नहीं रहते होंगे यहां आपके पड़ोस में? हैं? पड़ोस में तो नहीं है ना ऐसा कोई? उस एक के बल से अनेक को साध रहे हैं और एक को भूले हुए हैं। उस एक का पता नहीं है, एक के बल से अनेक के पीछे पड़े हुए। आंखों के द्वारा अनेक देखा, अनेक चाहा, नाक के द्वारा अनेक परफ्यूम चाहा, जीभ के द्वारा अनेक वैरायटी चाहा, कान के द्वारा अनेक वाहवाही चाहा। आज मर जाएगा शरीर, उसकी वाहवाही में जिंदगी खप गई है मूर्ख। जो जल जाएगा उसकी वाहवाही हुई तो तेरे को क्या मिलेगा? उसी के पीछे मरे जा रहे हैं। बोले मेरा फोटो आ गया अखबार में, है हद हो गई। अखबार पढ़ के फेंक देंगे, कोई थूकेगा। मेरा फोटो मेरा फोटो मेरा मूर्ख। एक को छोड़ के अनेक में लग गए। वो महापुरुष के अनेक की आसक्ति छोड़ के एक में लग गए, एक में जग गए, फिर अनेकों को जगा ले। एक साधे सब साधे सब जा घर। मौज हो रही है बंदों को।
तो भागशाली तो है, ऐसा तात्विक सत्संग सुन रहे हो, भले थोड़ा कड़क शब्द मिले फिर भी भला हो रहा है। ये संस्कार मौत के समय भी आएंगे तो काम करेंगे। नारद जी भी कभी महीने मार के भी लोगों को सत्संग सुनाते। कैसे भी महीने से जगो, प्यार से जगो, उपदेश से जगो, उपनिषद से जगो, कैसे भी जीवात्मा जगो बस। युधिष्ठिर जैसों को महीने मार देते नारद जी आके। धृतराष्ट्र को जाके सुना दिया कि अब तुम भीम के टुकड़े खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अभी जीने की इच्छा करे, जिन्होंने तुम्हारा बेटा मार दिया उन्हीं के पल्ले पड़े हो, इधर क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? युधिष्ठिर और भीम के टुकड़े खा रहे हो। उस अंधे को ऐसे मेणे मारे कि रातों रात भाग गया हो। राजगद्दी छोड़ के जंगल में मुंह में पत्थर डाल के भगवान का भजन करके मुक्त हो गए। नारद जी की कृपा देखो, धृतराष्ट्र को महीने मारे कि तुम बाहर से, भीतर से तो, बाहर से तो सूरदास हो, अंदर से सूरदास क्यों हो रहे हो? बेटे मर गए, अब तुम कितना जियोगे? और उसी भीम के टुकड़े, ऐसा नहीं बोला युधिष्ठिर के, भीम शत्रु था उनके बेटे का, भीम के टुकड़े खाकर कितना अपने शरीर को बचाओगे, संभालोगे? क्या मरोगे नहीं क्या? तो इधर क्या राजमहल में मौत की बाट देख रहे हो? जाओ गंगा किनारे, हरि में लगो। फिर वो ऐसा धृतराष्ट्र बहादुर के मुंह में पत्थर रखता था। 3 दिन में एक बार भोजन करे और सुमरण करके और इसी साधना करके ईश्वर में मिल गया। ऐसा मैणा मार दिया नारद जी। लेकिन यहाँ तो आप तो मैणा प्रूफ, झंझट प्रूफ, उपदेश प्रूफ हो सब लोग। मैंने थोड़ा बहुत मारा मैणा, लेकिन असर होने वाली नहीं। मजा आ गया, बापू ने आज बहुत बढ़िया कहा। ऐसा करके आप तो भूल जाओगे। धृतराष्ट्र को तो लग गया थी, आपको लगने वाला नहीं है, मुझे भी पता है। लगेगा? अरे छोड़ो, हाँ लगेगा तो। उपदेश का तीर लग जाए तो आदमी जग जाए। हाय हाय। वो बंकिम बाबू थे, उनको लग गया था तीर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम, वो अपने देवर को जगा रहे थे कि बंकिम बाबू जगो, सवेरा हो गया है, देर हो गई है, फिर पछताओगे। बंकिम नाम सुना फिर तो लग गए ईश्वर की तरफ। वो तो अपने देवर को बंकिम को बुला रहे थे, बंकिम बाबू ने पकड़ लिया। दूसरा एक मनहर नाई था, मनहर नाई। सुनिए कथा अपने ऋषि में, अपने साहित्य में मनहर नाई की कथा सुनिए। हाथ ऊपर करो तो। एडिशनल कलेक्टर का सेवक था मनहर नाई। चल भाई मनहर जरा पैर दबा दे। अपना पलंग पे सोया एडिशनल कलेक्टर। सुप्रू साहब नाम था उसका, अंग्रेज शासन था उसका। सुप्रू साहब ने कहा कि जरा, इटावा का वो कलेक्टर था, एडिशनल कलेक्टर सुप्रू साहब, जरा कुछ कहानी सुना दे। बोले साहब क्या कहानी सुनाऊं, मैं तो पैर दबाता रहूंगा, कहानी बकता रहूंगा और आप सो जाओगे। आप जरा हूं हाँ करोगे तो फिर तो मजा आएगा। बोले हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छा। ये साहब क्या बताएं, एक समय की बात है,
साहब सो गए ना? बोले नहीं नहीं, हाँ एक समय की बात है। ईरान का युवराज सम्राट ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था। उसकी दासी शाही महल की छत पर साहब आप खुराटे ले रहे, मैं बक रहा हूं। नहीं नहीं, हाँ क्या बोला? सॉरी। बोले वो ईरान का सम्राट, हाँ वो तो सुना था। वो उसकी दासी शाही महल की छत पर केवड़े का इत्र, फूलों की चादर बिछाती और वो ईरान का युवराज और उसकी रानी साहिबा ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते। एक दिन की बात है, दासी बिचारी बहुत थकी थी। उसने सोचा कि चांदनी रात और पूनम की रात, इतना आलीशान पलंग सजा है, जहां पना आराम करते हैं, इधर कैसा लगता होगा, जरा मैं भी लेट के देखूं। साहब आप सो गए, मैं बक रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो लेट के देखो, मैं सुन रहा हूं। तो रानी उदासी लेट गई और टप से उसको नींद आ गई। थकी तो थी। वो तखलुक का भोजन खाकर आए छत पर, तो रानी साहिबा और राजा साहब देखते कि ये क्या है। रानी को हाथ में चाबुक दिया कि देख, दासी ने तेरी जगह नापाक किया है इस कमीनी पर, तू चाबुक मार। जब तक ये मरती नहीं, मृत्यु दंड देना चाहिए इसको, नहीं तो कम से कम 100 चाबुक मार। स्त्री का हाथ नाजुक तो होता है, फिर भी गुस्से गुस्से में सटाक 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 वो बेचारी बिलखती गई। सटाक सटाक चाबुक लगते गए, बिलखती गई, चाबुक लगते गए, उसका रुदन बढ़ता गया। लेकिन एकाएक रुदन हंसी में बदल गया। साहब सो गए ना? नहीं नहीं नहीं, वंडरफुल, बहुत बढ़िया कहानी। बोले साहब कहानी नहीं है, घटना है। फिर क्या हुआ मनहर? वे 60 चाबुक लगे धीरे धीरे वैसे, लेकिन उसकी हंसी ऐसी कि रानी भी रुक गई, राजा भी रुक गए। बोले तुम एकाएक हंसी कैसे? बोले मुझे पीड़ा हो रही थी, मैं तो कहरा रही थी, लेकिन अंदर से आवाज आया कि एक बार सोने से इतने इतने चाबुक लगते हैं, तो जो रोज सोते राजा साहब रानी साहब, उनका जब होगा तब इनका क्या हाल होगा। ये बात अंदर में उठी और मुझे हंसी आ गई। मनहर फिर क्या हुआ मनहर? बोले साहब क्या हुआ, भगवान रामचंद्र जी ने तो दोपहर को राज्य छोड़ा और इस सम्राट ने राज्य लक्ष्मी को, रानी साहबा को आखिरी सलाम कर दिया। चले गए जंगल में, फकीरी ले ली और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से तबाह करने के बजाय अपनी जिंदगी फकीरों के संग में शाद आबाद करके वे महान फकीर संत महात्मा बन गए। हम तो बकते रहे, आपको तो कहानी है। बोले नहीं नहीं मनहर, हमारे को भी ये पलंग छोड़ना होगा। सुप्रू साहब उसी समय पलंग से नीचे उतरे, दरी बिछाई, रात भर आराम किया, सुबह कलेक्टर को रिजाइन पेपर दे दिया। इटावा का राज्यपाट वैभव नहीं चाहिए। चुप हो गए।
नर्मदा किनारे इटावा, मन में जप करने लगे, भिक्षा मांग के खाते। मन इधर उधर जाए, डंडा था, खट खट करते। लोग पूछते क्या नाम है, नाम बता के परिचय क्या बढ़ाना। नाम पड़ गया खटखटा बाबा। 12 साल वहीं इटावा में नर्मदा किनारे पागलों की नहीं बैठे रहे, भिक्षा मांग के खाते, भगवान नाम स्मरण। एक समय की बात है, साहब सो गए, बोले अब क्या सोना है, अब तो ये आप तो नहीं सोए, वो भी नहीं सोए, वो खटखटा बाबा। एक समय एक कोई सिद्ध पुरुष नर्मदा जी में सिद्धासन बांध के जा रहा था। अरे बोले खटखटा जरा पानी तो पिला दे बेटा। वो खटखटा बाबा ने पानी उठाया करमंडल और सिद्ध पुरुष के तरफ चल पड़ा, तो डूबा नहीं यमुना जी में। बोले जा खटखटा, खटखट मिट गई तेरी क्या बात। खटखटा बाबा की संस्था अपने समिति वाले चला रहे हैं अभी इटावा, और वहां छिंदवाड़ा में भी है। सुपुर साहब को तो रंग लग गया, दासी के वचन, ईरान के सम्राट को तो लग गए, जग गया। आपको क्या लगा बताओ, आप कहाँ जाओगे? वही अपना पलंग और वही अपना पिट्ठू। पिट्ठू ही बनोगे कि मिट्ठू बनेगा? पिट्ठू बन रहे, पिट्ठू। आप लोग तो खैर समझदार हैं, आपने पिट्ठू देखे होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में तो पिट्ठू रहते ही होंगे। अड़ोस पड़ोस में तो रहते ही हैं। जो नकली मैं को मैं मानते हैं वो सब पिट्ठू हैं। आपने पिट्ठू देखे हैं कभी? बोझा ढो ढो के थक जाते। तो इस दुनिया का बाहर से तो कोई अंत पार नहीं है, लेकिन मूल देखो तो हाजरा हजूर। असली को जान लिया, जैसे चावल के दाने गिनो तो कोई पार नहीं, लेकिन चरू के दानों को दो को चेक कर लो तो उनकी जो स्थिति है सभी की वही है। बड़ी बड़ी देगें होती है ना, तो देख के सभी चावल थोड़ी चेक करने होते हैं। 2 चावल 10 चावल चेक कर लिए, पूरी देख के चावल जान लिए। ऐसे एक असली मैं को जान लिया तो ब्रह्मा का मैं भी पता चल जाएगा, विष्णु का मैं, शिव का मैं, और सब का मैं एक साथ। बड़ा फायदा है। पिट्ठू होने के पहले मिट्ठू हो जाए और गुरु का ज्ञान पाने के लिए थोड़ा दिन एकांत में रह जाए, 40 दिन 60 दिन का अनुष्ठान, फिर संसार में रहे, मजा आ जाए। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके फिर रहे संसार में। पहले साक्षात्कार करे फिर संसार। अब पहले संसार में खप जाते, फिर बोले रिटायर होंगे तब भजन करेंगे, जब निकम्मे होंगे तब भगवान के लिए भजन। तो भगवान निकम्मे है, निकम्मे लोगों की बाट देख रहे हैं। बोलो 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान धार लो। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। तो हरि के स्मरण चिंतन करके नकली धीरे 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 असली में खोता जाएगा। पूरा करो लाला। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये संसार बड़ा गंभीर है। ये संसार बड़ा गंभीर है। अगर नकली मैं को लेके जिए न तो तौबा होगी। कितने भी बन जाओ, आखिर थका के ही छोड़ेगा संसार, दुख दे के ही छोड़ेगा। चाहे आप भगवान राम के बाप को भी देख लो तो रोके ही गए, दूसरों की बात क्या। इस संसार ने तो भगवान के बाप को भी रुला दिया।
तुम्हारा हमारा क्या है? भगवान के बाप को भी रुला के रख दिया ना, ये ऐसा है संसार, दुखालय। हाँ, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। वेदांत का अध्ययन, असली मैं क्या है, नकली क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, फूरना क्या है, कला क्या है। फूरना, कला, संवेद, माया एक ही चीज का नाम, तो ये समझ में आ जाए और ओमकार का जप कर दे तो ओमकार असली मैं को प्रकट करता जाए। संत जनों का संग, प्रणव का जप और वेदांत शास्त्र का विचार, इससे आत्म जागृति कर लो बस। योग वशिष्ठ पढ़ो, घर में रखो बार बार। ईश्वर की और पुस्तक पढ़ो बार बार, उसमें असली मैं का ज्ञान। नारायण स्तुति पढ़ो, तो जिनको भगवान मिले हैं, भगवान मिले मतलब अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, असली मैं का। तो असली मैं कैसा होता है, भागवत में, दूसरे ग्रंथों में है, तो उसको ही भगवान का है। तो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, ज्ञानी को अपने आत्मा का अनुभव होता है, जिस परमात्मा का अनुभव होता है वो फिर दो नहीं होते, अलग नहीं रहते। तत्वज्ञ का तत्व और परमात्मा का तत्व दो नहीं होते। घड़े का आकाश और महाकाश दो नहीं रहते। लहर और पानी दो नहीं रहते, ऐसा हो जाता।